हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भी हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाएगा भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दें और जुड़े क्लास में और देखें किस प्रकार से आज कैलेंडर का जो हमारा पार्ट 2 है, भाग 2, उसमें हम लोग सीखने वाले हैं आगे के टाइप के क्वेश्चनों को। और जिसने भाई अभी तक पार्ट फर्स्ट को मतलब भाग 1 को नहीं देखा है वो जाकर देख लेगा प्लेलिस्ट में, सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट सीख लेगा। वहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा था भाई, किसी भी डेट का दिन निकालना बहुत ही आसानी से, बहुत ही शानदार तरीके से। जिस भी भाई बच्चे ने नहीं देखा है वो जाकर प्लेलिस्ट में देख ले, आसानी से समझ ले कॉन्सेप्ट को, इसके बाद इस क्लास में जुड़ेगा। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं भाई, किसी भी एक डेट का दिन देकर आगे आने वाले डेट में कैसे दिन निकालेंगे, मतलब उसी महीने में या दूसरे महीने में जो हमारा दिन होगा कैसे निकालेंगे। ये आज की क्लास में हमको सीखना है और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहली बात तो जो भी बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ चुका है, क्लास में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जिससे क्या होगा भाई कि आपको सभी क्लासों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप हर एक क्लास को देख पाएंगे। और जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं ना शेयर किए हैं, वो सबसे पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। इसके बाद जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे और हर एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, जिससे एग्ज़ाम टाइम पे आप आसानी से रिवीजन कर सकें और हर एक क्वेश्चन को बना सकें। चलिए सबसे पहली बात तो समझते हैं भी कि आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे और उन क्वेश्चनों के लिए क्या क्या रूल होने वाले हैं, इस बात को समझना है। तो सबसे पहली बात तो बच्चा कि एक बात आपको पता है भाई कि कैलेंडर है जो हमारा, इसमें हमने क्या सीखा था भाई कि जो हमारे वर्ष होता है, वर्ष में कितना महीना होता है। तो बच्चे ने बताया था भाई कि 12 महीने होते हैं और सप्ताह होता है एक आपके पास, जिसमें टोटल कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं भाई, 7 दिन होते हैं सप्ताह में। कौन कौन से होते हैं ये आपको पता है, कौन कौन से। सबसे पहला संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्लियर है भाई। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 दिन होते हैं। इसके अलावा भी कोई दिन होता है क्या भाई, हर एक साथी कमेंट करके बताएं। इसके अलावा भी कोई दिन होता है क्या, इन 7 दिनों के अलावा क्या कोई दिन होता है? नहीं होता है भाई। इसका मतलब 7 दिन के बाद फिर से संडे शुरू हो जाता है, मतलब फिर से यही वाला दिन आ जाता है। किसी भी दिन से हम स्टार्ट करें, मान लीजिए कि यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से घूम करके फिर से तो यहीं पर आना है हमको, मतलब जब यही 7 दिन है और आपको चलाना बहुत दिन है तो फिर से उसी में घूम कर आएंगे। इसका मतलब 7 दिन के बाद 8वां जो दिन होता है फिर से वही वाला आ जाता है जो पहले दिन आया था। ये बात यहाँ से समझ में आ रही होगी। कैसे, देखिए मान लीजिए कि 1 से शुरू होता है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। जैसे ही हम यहाँ शुरू होकर और इधर की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पे पहुँचेंगे 7 नंबर पे, जैसे ही 8वां दिन आएगा फिर से वो कहाँ पे आ जाएगा, 1 नंबर पे आ जाएगा, मतलब 8वां दिन फिर से संडे आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही सभी को कि 7 दिन के बाद फिर से वही दिन कैसे आता है। क्लियर हुआ। अब इसी कॉन्सेप्ट को आपको किस में लगाना है भाई, क्वेश्चनों में लगाना है, क्वेश्चन में समझना है। क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आएगा और उसमें कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, हर एक साथी हर एक बच्चा सीखेगा और समझेगा। क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि किसी माह की यदि किसी माह की 2 तारीख को सोमवार है तो उसी माह की 25 तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा भी, क्या निकालना है इसमें, क्या करना है, ये आपको समझना है। कह रहा है कि यदि किसी माह की 2 तारीख को सोमवार है तो उसी माह की 25 तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। मतलब कि 25 तारीख को कौन सा दिन होने वाला है। अब देखिए, सीखते हैं यहाँ पे। कह रहा है यदि किसी माह की 2 तारीख को, मतलब 2 को कौन सा दिन है भाई, सोमवार है। 25 को आपको निकालना है, 25 को कौन सा दिन होगा फाइंड आउट करना है। देखिए, आसान तरीका समझिए भी, कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें सीखिए। आपको मैंने अभी क्या बताया इससे पहले कि आपके पास 7 दिन होते हैं सप्ताह में, और 7 दिनों के बाद जो 8वां दिन होता है फिर से वही दिन आ जाता है, पहला वाला। इसका मतलब 7 दिन के बाद रिपीट कर जाता है फिर से कैलेंडर हमारा, मतलब सप्ताह का। तो अगर हम देखें तो अगर 2 तारीख को सोमवार था तो 2 के बाद 3 को मंगलवार, 4 को बुधवार, इसी प्रकार से जाते हुए 7 दिन के बाद तो फिर से सोमवार आया होगा कि नहीं आया होगा भाई। 2 के बाद कभी भी सोमवार आएगा कि नहीं आएगा, तो बच्चा बताएगा भाई 7 दिन बाद आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम इसमें 7 प्लस करें तो हमें पता चल जाएगा भाई कौन सी डेट में सोमवार आया रहा होगा। अगर हम इसमें 7 प्लस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कौन सी डेट में सोमवार आया रहा होगा। बताइए भाई। तो अगर हम 2 में 7 प्लस करेंगे तो 7 2 9, इसका मतलब 9 को भी सोमवार आया रहा होगा कि नहीं आया रहा होगा। बच्चा बताएगा भाई आया रहा होगा 9 को भी सोमवार। अगर 9 को सोमवार है तो 9 के बाद 7 दिन बाद फिर से सोमवार आया रहा होगा। तो फिर से 7 प्लस करिए 9 में, तो फिर सोमवार मिल जाएगा। तो 9 में 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 16। इसका मतलब 16 को भी सोमवार रहा होगा। क्लियर जा रहे हैं भाई, समझ पा रहे हैं। अब 16 को अगर सोमवार है तो इससे 7 दिन बाद फिर सोमवार रहा होगा। तो 16 में 7 प्लस करेंगे तो कितना, बच्चा बताएगा भाई 23। 23 को सोमवार भी रहा होगा। बताइए कोई दिक्कत है। अब आपको निकालना 25 का है तो 23 को अगर सोमवार है तो 24 को पता हो जाएगा, 25 को अपने आप पता हो जाएगा। अगर 23 को सोमवार है को अगर क्या है भाई, 23 को अगर सोमवार है तो 24 को आपको पता है भाई क्या रहा होगा, मंगलवार रहा होगा। और अगर 24 को मंगलवार तो 25 को हमेशा पता चल जाएगा आपको कि बुधवार रहा होगा। यही आपको निकालना था। देखिए कितनी आसानी से आप निकाल पाए। कुछ भी नहीं करना है। आपको पता है कि 7 दिन के बाद फिर से वही दिन आ जाता है, रिपीट कर जाता है। तो 2 के बाद 7 दिन के बाद 9 तारीख को सोमवार, 9 के बाद फिर 7 दिन बाद 16 को, 16 के बाद 23 को, 24 को मंगलवार, 25 को बुधवार। निकाल पाए। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर हर एक साथी, हर एक बच्चा, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्लास में, सभी करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दूसरे नंबर के, सेकंड नंबर। सेकंड देखिए, क्वेश्चन है यदि किसी माह की
5 तारीख को, यदि किसी माह की 5 तारीख को शुक्रवार हो तो उसी माह की 28 तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जितने भी साथी हमारे साथ क्लास में जुड़े हैं सभी का आंसर आना चाहिए। जल्दी से करके बताइए क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए निकालिए और बताइए भी 28 तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? करके बताइए क्या होगा भी। बताए भी, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए। चलिए देखिए समझिए। कह रहा है यदि किसी माह की 5 तारीख को शुक्रवार है, इसका मतलब 5 को क्या है भी? शुक्रवार है। ये क्वेश्चन में आपको पता है। इसके बाद 28 को निकालना है तो 5 दिन के बाद फिर से शुक्रवार आएगा तो 5 में 7 प्लस करेंगे तो 7 5 12, 12 को भी शुक्रवार। 12 के बाद 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा भाई? 19, 19 को भी शुक्रवार। 19 के बाद 7 प्लस करिए, 26 को भी शुक्रवार आएगा। 28 को निकालना है, 27 को कौन सा दिन आएगा यहाँ से पता चलेगा। 28 को आसानी, 26 को शुक्रवार है, 27 को शनिवार और 28 को रविवार। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ भी? समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? 28 को कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। यही आपको निकालना है। आगे चलें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर का क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन समझिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन हर एक साथी हर एक बच्चा सीखे भी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है यदि किसी माह की 29 तारीख को सोमवार है, 29 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 11 तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? चलिए देखिए समझिए और करके बताइए भी क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी माह की 29 तारीख को सोमवार है तो उसी माह की 11 तारीख को कौन सा दिन होगा? मतलब 29 तारीख को अगर सोमवार रहा हो, जो मतलब है, तो 11 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा, ये आपको निकालना है। अब देखिए, अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है भी? अभी तक आगे की कंडीशन बता रहा था, मतलब आगे की पूछा जा रहा था, पीछे की बताकर आगे की डेट में पूछा जा रहा था आपसे, लेकिन अब की बार आगे की बताकर पीछे की कंडीशनों को पूछा है। कुछ भी नहीं दिक्कत है, कोई ज़्यादा बड़ी इसमें दिक्कत नहीं है भाई। जैसे आप 7 प्लस करते थे, 7 प्लस करके आगे की ओर बढ़ते थे, वैसे ही आपको क्या करना है, 7 माइनस करके आगे की ओर पीछे की ओर आ जाना है भाई। 7 माइनस करके पीछे की ओर आने का मतलब ये है कि
7 दिन पहले भी तो वही दिन हो रहा होगा, तभी तो 7 दिन बाद वही दिन आया है। तो इसका मतलब 7 दिन पहले मतलब 7 माइनस करके भी आप पीछे की ओर जा सकती हैं। तो कह रहा है यदि किसी माह की 29 तारीख को मतलब 29 को क्या है भी, सोमवार है, सोमवार है, तो 11 तारीख को निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, इससे माइनस करिए 7, इसका मतलब इससे 7 दिन पहले भी यही दिन रहा होगा, ये बात आप जानते हैं। 7 माइनस करेंगे कितना आएगा, 22, इसका मतलब 22 को भी सोमवार रहा होगा, 22 को भी सोमवार, और 22 से 7 दिन बाद मतलब 15 तारीख को भी क्या रहा होगा, सोमवार रहा होगा। अब 15 को अगर सोमवार था तो अब इससे हम 7 अगर माइनस करेंगे तो आगे चले जाएंगे, 7 माइनस नहीं करिए, यहाँ पे 15 है, 14 या 14 फिर 13 12 11 इस प्रकार से निकाल सकते हैं। या अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो 7 माइनस करिए इसमें 15 में से, तो कितने पर जाएगा, 8 पर, तो 8 को भी भाई सोमवार रहा होगा। बताइए कोई दिक्कत, अगर 8 को सोमवार तो 9 10 11, 8 को सोमवार तो 9 को मंगलवार, 10 को बुधवार और 11 को बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार या इसे ही आप क्या कहते हैं, गुरुवार। क्लियर हुआ भाई माइनस की कंडीशन। चलिए भाई देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यदि किसी माह के 5 तारीख को मंगलवार हो, यदि किसी माह की 5 तारीख को मंगलवार हो तो इसी महीने की 25 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन था। तो इसी महीने की 25 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन था, ये आपको निकालना है। क्या है भाई क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि किसी माह की 5 तारीख को मंगलवार हो तो इसी महीने की 25 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन था। अब देखिए समझिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे के और से की कंडीशनें समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को करने से पहले सीख ले भाई हर एक साथी। देखिए सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में आपको के दिखेगा या से दिखेगा, ये दो चीज़ें आपको दिखेंगी क्वेश्चन में। जैसे कह रहा है 25 तारीख के 5 दिन पहले, इसी प्रकार अगर होता 25 तारीख से 5 दिन बाद या से पहले, तो के और से की कंडीशन क्या है। तो कंडीशन देखिए क्या है, यदि अगर आप पीछे जा रहे हैं, मतलब अगर पीछे की ओर जा रहे हैं, जैसे ये कह रहा है 5 दिन पहले मतलब पीछे जा रहे हैं, 25 तारीख से ये पीछे जा रहा है। जैसे ही आप पीछे जाएंगे तो के और से की कंडीशन में कोई भी अंतर नहीं होगा, सेम तरीके से उसको ट्रीट करेंगे दोनों को, के और से को। मतलब अगर पीछे जा रहे हैं बाद की कंडीशन है तो के और से की कंडीशन में दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, सेम तरीके से दोनों का आंसर आएगा। और अगर आप आगे जा रहे हैं तो के और से की कंडीशनों में अंतर होगा। क्या अंतर होगा देखिए, सबसे पहले पीछे की ओर का समझ लेते हैं कि अगर पीछे जाएगा तो क्या होगा। जैसे अगर आप समझिए यदि 25 तारीख से कह रहा है 25 तारीख के 5 दिन पहले, इसका मतलब 25 तारीख के 5 दिन पहले, इसको नहीं आपको काउंट करना है, 1 2 3 4 5,
इसके 5 दिन पहले मतलब 1 2 3 4 5 पहले मतलब ये वाले दिन की बात कर रहे हैं। अगर से कहेगा 25 तारीख से 5 दिन पहले तो इसका मतलब 25 तारीख को भी नहीं काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 छठवां दिन आपको निकालना है। के और से की कंडीशन में कोई अंतर नहीं होगा। कब? जब हमें पीछे जाना होगा। आगे जाने की कंडीशन में के और से की कंडीशन में अंतर है। ये है के, ये है से। 25 तारीख के 5 दिन बाद, 25 तारीख के 5 दिन बाद, इसका मतलब 25 तारीख को टच नहीं करना है। 25 तारीख के 5 दिन बाद मतलब 25 तारीख को टच आप बिल्कुल नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 दिन के बाद छठवां दिन आपको बताना है। और अगर कह रहा है 25 तारीख से 5 दिन बाद तो 25 तारीख को भी काउंट करना है। मतलब एक दिन तो यही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 पाँचवां दिन कौन सा हो जाएगा, ये वाला दिन आपको बताना होगा। के और से की कंडीशन ध्यान से याद रखिए भाई। इसमें अगर कहेगा बाद की कंडीशन में तो छठवां दिन, के की कंडीशन में भी छठवां दिन आगे जाने पर, और अगर से है तो से की कंडीशन में 25 को भी लेना है। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से पाँचवां दिन निकालना है। यकीन है भाई आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आगे जैसे आते जाएंगे सभी को करेंगे तो आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा और क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखिए क्या है, करें यदि किसी माह की 5 तारीख को, इसका मतलब 5 तारीख को क्या है भी मंगलवार है। और अगर 5 तारीख को मंगलवार है तो इसी महीने की 25 तारीख के 5 दिन पहले, इसका मतलब 25 तारीख के 5 दिन पहले, इसके 5 दिन पहले मतलब 1 2 3 4 5, 25 के पहले क्या रही होगी 24 23 22 21 20। तो क्या 20 तारीख को दिन आप बताएंगे? 20 तारीख को दिन आप बताएंगे। 20 तारीख को पाँचवा दिन है। 20 तारीख को इससे पाँचवा दिन है और आपसे कह रहा है 5 दिन पहले। इसका मतलब 1 2 3 4 5 दिन पहले मतलब 19 तारीख की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 19 तारीख को निकालना है। सबसे पहले आपको यहाँ से निकाल लेना है किस डेट में आपको निकालना है। तो 19 तारीख का दिन निकालना है। क्लियर हुआ? यहाँ से 19 तारीख का दिन निकालना है, निकालिए। 5 को अगर मंगलवार है तो 19 को कौन सा दिन होगा, ये तो आपको बात पता है भी। पहले की तरह क्वेश्चन हो गया। निकाल के बताइए कौन सा दिन आएगा। हर एक साथी हर एक बच्चा निकाल के बताए भी जल्दी से कौन सा दिन आएगा भी। अब देखिए 5 के बाद 7 दिन बाद फिर मंगलवार, तो 7 5 12, इसका मतलब 12 तारीख को भी मंगलवार। और 12 में 7 प्लस करेंगे तो कितना, 12 में 7 प्लस करेंगे तो 19, इसका मतलब 19 को भी मंगलवार है। 19 तारीख को भी क्या होगा भी, मंगलवार होगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन, और करके बताएगा हर एक साथी हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा भी 5वां क्या है, 5th नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है, तारीख को सोमवार है। यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है तो इसी महीने की 21 तारीख से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ध्यान से क्वेश्चन समझिए भी क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है, मतलब 3 तारीख को सोमवार है, तो इसी महीने की 21 तारीख से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मतलब 21 तारीख का दिन आपको नहीं निकालना है भाई, 21 तारीख को दिन आपको नहीं निकालना है, उसके 5 दिन बाद। लेकिन के और से की कंडीशन में से है
और जैसे ही से होगा तो 25 से 5 दिन बाद, वो 21 से 5 दिन बाद, मतलब इसको भी लेना है 21 से 5 दिन बाद। तो 1 2 3 4 5 छठा, ये वाला दिन आपको बताना है। अब इस दिन को कौन सी तारीख होगा, तो 21 के बाद 22 23 24 25 26, इसका मतलब 26 को आपको बताना है कि कौन सा दिन होगा। बात समझ में है भी, क्लियर हुआ ये कंडीशन। अब 26 तारीख को आपको निकालना है तो आसानी से निकाल पाएंगे भाई। 3 को पता है आपको सोमवार है, 26 को निकालना है, यहाँ पे लिख लीजिए। 7 प्लस करते हुए आगे की ओर बढ़िए, 3 में 7 प्लस करेंगे तो 7 3 10, 10 को सोमवार, 10 को भी सोमवार, और 10 में 7 प्लस करेंगे 17 को भी सोमवार। 17 में 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 17 में 7 जैसे ही प्लस करेंगे तो 24, मतलब 24 को भी सोमवार रहेगा। 26 को निकालना है, 25 26, अगर इसको सोमवार है तो इसको मंगलवार, इसको अपने आप से पता चल गया अभी कि बुधवार है। क्लियर है, कर पाएंगे। इसका मतलब बच्चा हम यहाँ से कंडीशनें क्या सीखें कि के और से की कंडीशन में जब भी हमारे पास क्वेश्चन बनेगा तो हम उससे आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो के की कंडीशन में, अगर पीछे के और से की कंडीशन में अगर हम बाद की ओर जाते हैं, मतलब पीछे की ओर जाते हैं, तो दोनों की कंडीशनों में कोई भी अंतर नहीं होगा, सेम तरीके से ट्रीट करेंगे क्वेश्चन के दौरान। और अगर के और से की कंडीशन में हम आगे की ओर जाते हैं तो के और से में अंतर होता है। के में जिस डेट से कहेगा उसको छोड़कर जाना है, और से में जिस डेट से कहेगा उसको लेकर चलना है हमको आगे की ओर। ये बात आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और इसी तरीके के शानदार तरीके ट्रिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के साथ, और सभी क्लासों में जुड़े। जितनी भी क्लासें आपको दी जा रही हैं हर एक क्लास को लें, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखें, और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर ज़रूर करें। अपने सभी साथियों को बताएं क्लास के बारे में, जिससे हर एक साथी, हर एक बच्चा लाभ उठा सके क्लासों का, और आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।